या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को नवरात्रों की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा। और माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में मंगल हो, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें। दोस्तों, सनातन धर्म जहाँ पर देवी देवताओं और अनेक महापुरुषों समेत कई विभूतियाँ अवतार ले चुकी हैं, जब जब धर्म की गिलानी और अधर्म का विकास होता है, तब तब कोई न कोई संत अवतार या देवी अवतार इस संसार में प्रकट होकर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और भारतीय परंपरा को सुरक्षित रखती है। दोस्तों, नवरात्रि का जो त्यौहार है, माता रानी के चरणों में नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नवरात्रि में हर पल को बहुत ही शुभ माना गया है और कहा जाता है कि इन 9 दिनों में जब आप कुछ खरीदारी करते हैं कुछ विशेष चीज़ों की, तो आपको अत्यधिक लाभ और खुशहाली की संभावना बनती है। नवरात्र हर रूप में पावन है और इस समय कुछ नया सामान खरीदने की प्राचीन परंपरा है। मान्यता है कि नवरात्र की अवधि में कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी से घर में बरकत बढ़ती है। ऐसी 9 वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के समय खरीदने से आपके घर में समृद्धि का आगमन होगा। सबसे पहले बात करें तो आती है प्रॉपर्टी। नवरात्र के अवसर पर कोई नई संपत्ति जैसे कि नया घर, ज़मीन या कोई दुकान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप कई दिनों से नई संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। दूसरी चीज़ आती है दोस्तों धातु की मूर्ति। चैत्र नवरात्र में अपने इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने चांदी या पीपल की मूर्ति खरीद सकते हैं। नंबर 3, वाहन। दोस्तों, नया वाहन लेने के लिए नवरात्र का समय बहुत ही उपयुक्त है। इस समय लिए गए वाहन आपका लंबे समय तक साथ देते हैं और उनके जल्दी खराब होने की आशंका भी कम होती है। श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्र के समय श्रृंगार का सामान भी अवश्य खरीदें। यह आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। कहते हैं कि नए नई पेड़ों पर, पौधों पर वो जो पत्तियां आती है वह भी अपना श्रृंगार करती हैं। नया साल हमारे देश में आज ही के दिन से मनाया जाता है। और 5वां है दोस्तों पौधे। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे घर पर आने वाले संकट को, बुरी नज़र को या फिर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक विचार होते हैं, परछाइयाँ होती हैं, उनको दूर कर देते हैं। जैसे तुलसी, बरगद और केले का पौधा। यह कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें नवरात्र के समय अवश्य खरीदें और अपने घर के बगीचे में बोएं। इसके साथ ही शंख पुष्पी और हर श्रृंगार जैसे फूलों के पौधे भी अवश्य लेकर आएं। ये सभी पौधे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। चैत्र नवरात्रि पर लाल रंग की ध्वजा खरीदकर मंदिर में रखें। रामनवमी के दिन इसे किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। ध्वजा प्रगति का प्रतीक होती है, इसलिए नवरात्र में खरीदी गई ध्वजा आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी। और 7वां है दोस्तों वस्त्र और आभूषण। इस चैत्र नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण जरूर खरीदें। यह आपके भाग्य को आपके समक्ष में रखने पर, आपके पक्ष में रखने पर आपकी मदद करेगा और साथ ही आपके लिए शुभ सिद्ध होंगे। एक और चीज़ आती है दोस्तों जिसका कहते हैं मिट्टी का घरौंदा। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में जब हम छोटे छोटे थे, हमारे मम्मी पापा वो मिट्टी का घरौंदा लेकर आया करते थे। एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर इसे मंदिर या पूजा स्थल में रखें। चैत्र नवरात्र में खरीदा गया मिट्टी का घर आपको अपना घर लेने के सपने को बहुत ही जल्द पूरा करता है और आपको जीवन में खुशियों का द्वार खोल देता है, जिसकी वजह से
आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। और 9वीं चीज़ है दोस्तों, शुद्ध देसी घी, गाय का घी। हिंदू धर्म में गाय देवतुल्य है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास मानी जाने वाली इस परम पवित्र माँ गौ माता के चरणों में सबसे पहले आपकी तरफ से है और हमारी तरफ से शत शत नमन। इसलिए इस समय गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे माता का दीपक जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें, क्योंकि इसके सेवन करने से आप और आपका परिवार निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, साथ ही उनकी सेहत पहले से बेहतर होगी। इसके अतिरिक्त आप कोई सफ़ेद वस्तु भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। इसलिए यह वस्तु आपके घर के सभी क्लेश दूर करेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें इस अवधि में कुछ खास खरीदने की सलाह देते हैं, तो इन चीज़ों से आपकी सुविधा के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य खरीदें। और जो भी आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बातों का भी ध्यान रखें और उनकी इच्छा अनुसार भी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है कि जिस प्रकार नमक मिर्च के बिना कोई खान पकवान स्वादिष्ट नहीं होता, उसकी शोभा बेकार होती है। जिस तरह घर के बाहर आंगन में अगर माँ तुलसी का पौधा ना हो तो वो घर घर नहीं होता, उसी प्रकार जब तक हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, बड़े बुजुर्ग जिस घर में नहीं होते वह घर भी कभी घर नहीं गिना जाता। ठीक है दोस्तों, तो जिनके पास माता पिता दादा दादी हैं, आप उन सब का आदर करें, उनको नमन करें, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद ज़रूर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। जय माता दी, जय माता दी।